हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्त, यदि आपने भी बिहार आजीविका 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस सेट के रूप में उपस्थित कराएंगे, जिससे आपको पूर्ण रूप से ये आइडिया लग जाएगा कि आजीविका जो है किस प्रकार की प्रश्नों को पूछता है। दोस्तों, ये पिछले एग्जाम्स जो हुए हैं उसके आधार पर आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अगर इसको आप पूरे शुरू से अंत तक देख जाते हैं तो बहुत ही फायदे आपको होने वाले हैं और पूर्ण एक आइडिया हो जाएगी आपके पास कि हम लोग को किस प्रकार की क्वेश्चनों को सिलेबस में लेकर के तैयार रहने चाहिए और कैसे प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। इसके लिए हमारा एक पहले से ऑलरेडी एक सिलेबस वीडियो उपस्थित हो चुका है, जिसे आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे आज बिहार आजीविका भर्ती 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आप बिहार आजीविका की जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, किस जिला से बिहार के आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन इसकी प्राप्त होती रहे। आइए देखते हैं दोस्तों, ये 50 प्रश्नों में से पहले नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल चाइल्डहुड मिशन यानी कि लॉन्च्ड इन इंडिया? सही आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर सी। 2011 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है उसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन से माना जाएगा? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ लाइव इंडिया बाय एरिया? सही आंसर है राजस्थान जो है एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और देख लीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2016 ईस्वी में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुभारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गंगा नदी के सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट लाइब्रेटरी ऑफ गंगा रिवर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। यमुना नदी जो होती है दोस्तों, वह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी लोकेटेड? याद रखेंगे पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, यदि आपको जरूरत है कि हाँ ऐसे प्रश्न जो आजीविका के लिए इंपॉर्टेंट है उसके प्रैक्टिस सेट हमारा यूट्यूब चैनल लेकर के आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर, यूट्यूब चैनल जो है ओपन स्टडी एरिया की तरफ से प्रैक्टिस सेट जो है वह PDF के रूप में हमें एक ई बुक तैयार कर दिया जाए। यदि आप ई बुक हम तैयार कर देते हैं तो आप उसको आसानी पूर्वक पढ़ करके और 100% एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाई जाती है। छठे का बी नंबर इसका सही आंसर था। ई बुक हम आपको इस प्रकार से प्रदान करेंगे दोस्तों तैयार करके, जिससे कि आप आसानी पूर्वक आजीविका के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम आप जो है टेकअप कर पाएंगे। और आपको किसी भी प्रकार की ई बुक चाहिए, अगर लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं, BPSC तैयारी की 4th की तैयारी करते हैं या आजीविका की तैयारी करते हैं, तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे ये इसको परचेज कर सकते हैं। भारत का पहला डिजिटल राज्य निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है भारत का पहला डिजिटल राज्य जो है वह केरल है। अगला प्रश्न देख लेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ जो होगा 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2014 ईस्वी में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? नाबार्ड जो होती है संस्था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है कि नाबार्ड जो है वह जुड़ा हुआ है कृषि एवं ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से। याद रखेंगे नाबार्ड जो मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास से यह जुड़ा हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि G20 समिट 2023 की मेजबानी किसने किया था? सही आंसर है कि भारत ने किया था। ये जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि NRLM का मुख्य लक्ष्य क्या है? NRLM का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण गरीबों को सतत आजीविका देना, यह जो NRLM का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है यह जो है नॉलेज जो आपके सब्जेक्ट ज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। SHG का पूरा नाम क्या है? यानी SHG का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर ए, हेल्प
या सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखेंगे SHG का पूरा रूप जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन आपके उपलब्ध करा दिए गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है SHG बैंक लिंकिंग प्रोग्राम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। SHG बैंक लिंकिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, शुरू किया गया था। सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर बी, यह नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 14वां नंबर प्रश्न कहता है कि जीविका परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ी हुई है। जीविका परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ी हुई है। सही आंसर है यह बिहार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न कहता है कि SHG मुख्य समूह में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं। SHG समूह में मुख्य रूप से कितने सदस्य रखे जाते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 10 से 15 सदस्य जो है इसमें सामान्य रूप से रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। डे NRLM का संबंध किस मंत्रालय से है। याद रखेंगे डे NRLM का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से जो है डे NRLM का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 17वां नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और प्रश्न को देखिएगा। कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन CBO का उदाहरण कौन सा है। कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात CBO का उदाहरण निम्नलिखित में से किससे है। सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि SHG से इसका जो है उदाहरण है। अगला बढ़ते चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार जीविका किस परियोजना के अंतर्गत चल रही है। निम्नलिखित में से जो बिहार जीविका है तो बिहार जीविका किस योजना के तहत अंतर्गत चल रही है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डे NRLM। याद रखेंगे डे NRLM के तहत जो है बिहार जीविका जो है योजना चल रही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है कि SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है। SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है। 19 का सही आंसर है आत्मनिर्भरता और वित्तीय समावेशन। SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है तो याद रखेंगे आत्मनिर्भरता और वित्तीय समावेशन जो होती है SHG का मुख्य उद्देश्य होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सभी ऑप्शंस आ जाएं। ग्रामीण आजीविका मिशन का आदर्श वाक्य है। ग्रामीण आजीविका मिशन का आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द मोडो ऑफ द NRLM। याद रखेंगे 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सशक्त महिला सशक्त समाज। याद रखेंगे एम्पावर्ड वुमेन एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। याद रखेंगे यानी कि ग्रामीण आजीविका मिशन का आदर्श क्या है, सशक्त महिला सशक्त समाज, यानी कि 20वें का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है कि 2 में यदि आप क्या करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 2 में 4 जोड़ दीजिए 6, और फिर उसके बाद 6 में 6 जोड़ दीजिए तो 12। अब 12 में आप जोड़ दीजिएगा 8, यानी कि 2 अंक बढ़ रहा है तो 20 हो जाएगा, और 20 में तब 10 जोड़िएगा तो उस कंडीशंस में आपके पास 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। याद रखेंगे वहां पर अगर 32 दिखाई दे रहेगा तो गलत से हो गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। यदि CAT को 3120 तो DAG को 4157 लिखा गया है तो BAT को क्या लिखेंगे। याद रखेंगे दोस्तों CAT यानी कि कैट के लिए लिखा गया है C के लिए 3 और A के लिए 1 और T के लिए 20, यानी कि इसको कोड कर देना है उसके पोजीशन नंबर के साथ। तो याद रखेंगे पूछा जा रहा है कि BAT को क्या लिखेंगे, तो याद रखेगा BAT को हम जो लिखेंगे 22वें नंबर क्वेश्चन का, यानी कि B जो होगा 2 नंबर, A जो होगा 1 नंबर और T जो होगा यहाँ पर 20 होनी चाहिए। तो उस कंडीशंस में दिए गए में कोई भी आंसर आपको सही नज़र नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं होगा। उस कंडीशंस में इसको सही करने के लिए यहाँ पर 19 के स्थान पर 20 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर मान लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है देख लीजिएगा, यदि टीचर को स्कूल के रूप में तो डॉक्टर को किस रूप में, हॉस्पिटल, क्लिनिक, पेशेंट या मेडिकल। तो टीचर कहाँ रहते हैं स्कूल में, तो डॉक्टर कहाँ रहते हैं हॉस्पिटल में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिरर जो इमेज है उसमें PQRS किस तरह दिखाई देगा, तो सभी उल्टे हुए नजर आएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पर पॉइंट जो होगा थोड़ा सा आप देंगे PQRS, याद रखेंगे यहाँ से उल्टे हुए चीज यहाँ से, यानी कि ये पलटा हुआ नजर आएगा। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए SRQP यह नजर आएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है देखेंगे यहाँ से, बढ़िया क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसको छोटा करने दीजिए। प्रश्न कहता है दोस्तों देखेंगे ध्यान से, 25वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि कुछ पेन किताब है और कुछ किताबें कॉपी है तो सही निष्कर्ष क्या है। यदि कुछ पेन किताब कह दिए जाते हैं, कुछ किताबें कॉपी हो जाती है तो सही निष्कर्ष निम्नलिखित में से क्या है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुछ किताबें कॉपी भी हो सकती है। आगे बढ़ते चलते हैं, इसको कोडिंग करने हैं देख लीजिएगा। यदि देखा जाए क्वेश्चन कहता है कोडिंग के लिए हैंड को यदि 81144 लिखा जाता है तो LG को क्या लिखेंगे। तो H देखिएगा
देखिएगा 8 नंबर है, ए 1 नंबर है, एन जो है आपके पास 14 नंबर है और डी 4 नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लेख को क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग 12, 5, 7 लिखेंगे, क्योंकि एल जो होगा वह 12 के लिए प्रयोग होगा और उसके बाद ई जो होगा वह 5 के लिए और जो 7 होगा वह जी के लिए प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑड ऑन आउट। याद रखेंगे विषम को इसमें से छांटना है। याद रखेंगे जो अलग है 3 ऑप्शन 4 ऑप्शनों में एक अलग है, बाकी 3 एक साथ है। काऊ, बफेलो, गॉट और टाइगर, ये सभी के सभी आपको शाकाहारी जंतु है, लेकिन टाइगर जो है मांसाहारी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अल्फाबेट सीरीज को आपको जो है मैनेज करना है। ए के बाद गैप दे करके बी को सी कर दिया, दो के उसके बाद डी ई को गैप करके 2 किया, मतलब ये पहली बार में एक बढ़ा, दूसरी बार में 2 बढ़ा, तीसरी बार में इसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो उस कंडीशंस में ओ के बाद कितने बढ़ेंगे और कौन सी अंक हो जाएगी, तो दिए गए ऑप्शन में दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके बाद यू आ जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि यदि प्लस को गुना लिख देते हैं, याद रखिएगा, और प्लस को गुना लिखने के बाद और गुना को माइनस लिखते हैं, तो उस कंडीशंस में 5 + 2, याद रखेंगे यहाँ पर 5 + 2 और गुने 3 बराबर क्या होगा, तो 5 प्लस को हम लोग क्या कर देते हैं गुना, यहाँ पर 2 कर दीजिए और गुना को क्या कर देते हैं माइनस, तो 5 दूना 10 और 10 में से 3 घटा लीजिएगा तो हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 30वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि ब्लड रिलेशन, कहता है कि ब्लड रिलेशन कीजिए, यानी कि ये जो है रक्त जो संबंध है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, यदि ए बी का भाई है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, तो सी देन ए इज 2। याद रखेंगे यदि ए बी का भाई है, बी सी का सिस्टर है, तो उसमें ए और सी किस रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये भी ब्रदर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसको आपको निकालने हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं। 25% का, याद रखेंगे 25% का क्या निकालना है, 240, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि 240 का 25% निकालना है। 240 गुने 25 और बाई 100 कर दीजिएगा। 25 चौका 100, इसको कटाइएगा 6 चौका 24, यानी 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 32वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि चैनल पर नए आ रहे होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि 3 वर्कर्स 6 दिनों में काम पूरा करते हैं तो 6 वर्कर्स कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो देखिएगा 3 गुने 6 बराबर ये पूरा कर लेते हैं, तो 6 गुने x को पूरा करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 3, यानी कि वो 3 दिन में इस कार्य को निपटा देंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आपके सामने है और प्रश्न देखता है साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन एक है। कहता है कि यदि किसी वस्तु के लिए 200 रुपए, कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1,000 रुपीज 5% ऑफ द 3 ईयर्स, यानी कि 3 सालों में 5% वार्षिक ब्याज से दर की ब्याज से आपको 2000 का साधारण ये जो ब्याज निकालने हैं। तो देखिएगा 2000 गुने, याद रखेंगे 5 गुने 3 बटा क्या 100, क्योंकि हमारे पास रूल होता है साधारण ब्याज का मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, यानी कि 00 से 00, 5 दूना 10 और 10 में 20 से गुना करेंगे तो 5 3 15 और 15 में 20 से गुना करेंगे तो 300 इसके पास हो जाएगा। उस दिन उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपने कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 में 15 से गुना करा दे तो कितने आएगा। 12 25 60 का 0 और 12 एकम 12 और 6 क्या 18, 180 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का सही आंसर है। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो समय कितना लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा क्या चाल। तो यहाँ पर दूरी निकाल दीजिए, दूरी कितना है 120 और बटा समय चाल कितनी है 60, कटा देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेशियो आपको बताने हैं, निम्नलिखित में से इसका रेशियो क्या है, तो देख लेंगे ध्यानपूर्वक। देखिएगा 2:3 का जो है इक्वावाइलेंट, जो है 2:3 का इक्वावाइलेंट क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, तो 2 गुना कर दीजिए, 2 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 गुना कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 और 3 तिरी का 9, फिर 4 गुना कीजिएगा 2 चौका 8 और उसके बाद 3 चौका 12, यानी उम्मीद करते हैं कि ऑल ऑफ दोज दी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, देख लीजिएगा। रूट अंडर 144 का मान पूछा जा रहा है, तो 12 इसका वर्गमूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है कि एवरेज है, एवरेज निकालना है 10, 20, 30, 40 का, सबको जोड़ दीजिए। 10 में 20 जोड़िए 30, 30, 30, 60, 60, 40, 100 और 100 में 50 जोड़िएगा 150। कुल अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और क्या 5। इस 5 से भाग दीजिए, 30 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 15% ऑफ 200, तो 200 का आप 15% निकाल दीजिएगा। 15 बटा क्या हो जाएगा 100, यहाँ से कटा दीजिएगा। 15 दूना 30, यानी याद रखेंगे 15% का 2000 का, याद रखेंगे 2000 है तो 2 कटेगा, तो 20 में आप 15 से गुना कीजिएगा, तो 15 दूना 30, 300 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 7 7 49 और प्लस 9 9 81, 9 और 1 10 का, यहाँ पर 0 और 8 4 12 और 1 13 हो जाना चाहिए। 9 1 10 का 0 और उसके बाद 8 4 12 और 1 13। इसमें दिए गए ऑप्शंस में कोई सही नहीं है, इसको सुधार कर लीजिए। 130 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस भी का अर्थ क्या होता है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग क्यों करते हैं? सही आंसर है कि कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग जो है पेस्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? देख लीजिएगा प्रश्न आपके सामने। एचटीटीपी का पूरा रूप क्या है? याद रखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेल फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल जो है प्रयोग होता है? एक्सेल फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल जो है प्रयोग किया जाएगा? सही आंसर है इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। सीपीयू का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू का ब्रेन किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा सीपीयू का ब्रेन निम्नलिखित में से किसको कहेंगे? 44 का ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट को सीपीयू का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू और सीपीयू का ब्रेन कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 45वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? तो 224 बाइट्स को 1 किलोबाइट के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 46वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से। प्रश्न बहुत ही शानदार है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सही आंसर है दिए गए ऑप्शन में 46 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 47 नंबर क्वेश्चन कहता है। प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं? कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित में से किसको कहा जाएगा? सही आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कंप्यूटर वायरस जो होता है, कंप्यूटर वायरस किसे कहेंगे? तो मैलिशियस प्रोग्राम जो होती है उसको कंप्यूटर वायरस के नाम से जाना जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? 48 का ऑप्शन नंबर बी विंड सर्फ को जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 49वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पीडीएफ का पूरा रूप क्या है? पीडीएफ का पूरा रूप निम्नलिखित में से क्या है? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखेंगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को पीडीएफ कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गूगल का वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल का वेब ब्राउजर निम्नलिखित में से कौन सा है? विच इज द वेब ब्राउजर बाय गूगल? यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। देखना यह है कि कौन कौन शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा है और रियल में कौन कौन आजीविका के लिए पूर्ण गहन रूप से तैयारी कर रहे हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका आंसर सही पाया गया तो हम इधर से रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।